हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग। चलिए आज हम जानते हैं प्रोनाउन और प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। एग्जाम्पल फॉर रवि इज अपसेंट बिकॉज ही इज ए। देखिए बेटा, यहाँ पर रवि जो है वो नाउन है और ही जो है रवि के लिए यूज किया गया है, यानी ये ही क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, तो नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में। तो देखेंगे प्रोनाउन के काइंड्स, यानी यहाँ पर टोटल 11 काइंड्स दिए गए हैं। देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसके एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, जैसे आई हो गया, यू हो गया, सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, है ना, दे हो गया। ये सब क्या हमारे पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड नंबर पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें बेटा एग्जाम्पल के लिए समझेंगे ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर का यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। थर्ड नंबर पे है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका मीन्स होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें बेटा दिस, दैट, दीज, दोज, यानी देखिए बेटा दिस, डैट, ये दोनों सिंगुलर में संकेत यानी पास की स्थिति में किसका यूज करते हैं, दिस का। जैसे दिस इज ए बैग, दिस इज ए पेन, तो पास में ही है ना। जो दूर होता है उसके लिए डैट का यूज करते हैं, जैसे डैट इज फैन, है ना, वह एक पंखा है। दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। दोज आर फ्रूट्स, वे फल हैं। अब दीज ये पास के लिए किया जाता है, दोज दूर के लिए किया जाता है। बट ये दो सभी किसके एग्जाम्पल हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के। 4 नंबर पे देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीन्स होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम इसके एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, है ना बेटा। तो ये हो गया हमारी निजवाचक सर्वनाम। 5 नंबर पर देखेंगे एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन जिसमें बेटा जिसका मीन्स होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम या दूसरे शब्दों में कह दो जोर डालने वाला सर्वनाम। जैसे बेटा जैसे कोई भी काम हम करते हैं, जैसे आई डू माई वर्क, माई सेल्फ, यानी मेरे द्वारा स्वयं का होमवर्क किया गया, है ना बेटा। तो माई सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे योर सेल्फ, ये इसमें दिए जाते हैं। 6 नंबर पे हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसे क्या कहते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए जैसे सम हो गया, एनी हो गया, ऑल हो गया, मोस्ट हो गया, फ्यू, मैनी, लिटिल, इटीसी। ये सब क्या है, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो अनिश्चित दिखाते हैं, अनिश्चित वाचक का बोध कराते हैं, है ना। निश्चित नहीं हो, जैसे हम कहते हैं समबडी हैज कम, कोई आया है। नोबडी हैज कम, कोई नहीं आया है ना बेटा। तो ये अनिश्चित है। 7 नंबर पे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मीन्स होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनकी में क्या इन प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको पता ही है, सारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे हु हो गया, वाट हो गया, विच हो गया, है ना। हु आर यू, आप कौन है ना। वाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है ना। वैसे ही 8 नंबर पे हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है बेटा, इसमें हु आता है, हुम आता है, विच आता है, डेट वाट आता है और हुज आता है। ठीक है। 9 नंबर पे है पजेसिव प्रोनाउन। इसका मीन्स भी संबंधवाचक सर्वनाम होता है ना। बट इसमें थोड़ी सी जो शब्द हैं वो बदल जाते हैं। जैसे हो गया माइन, है ना, माइन के बाद हो गया आवर्स, आवर्स के बाद योर्स, योर्स के बाद उसके बाद आपका देयर्स, हिज, हर, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार आता है। 10 नंबर पे हमारा एक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्लेमेटरी प्रोनाउन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक सर्वनाम। बेटा विस्मयादि बोधक नाम से स्पष्ट हो रहा है जिसमें आश्चर्य का बोध हो, है ना। तो आश्चर्य कैसे, मान लीजिए इसमें वाट का यूज होता है, आश्चर्य के रूप में किया जाता है, किसका यूज, वाट का। ठीक है। 11 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है वितरणवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांट दो भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वितरणवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल कौन कौन से देख लेंगे, ईच आएगा, इसमें आइदर आएगा, नाइदर आएगा, नन आएगा, है ना। वैसे बेटा अब हम 1 बाई 1 सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए सबसे पहले बेटा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध कराते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। सबसे पहले देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन में हम पर्सन के बारे में जानेंगे। पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, जिसका आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है।
सेकंड पर्सन यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे। ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमने इन सब के बारे में जाना। अब हम जानेंगे वन बाय वन किस तरीके से ये प्रोनाउन हमारे वर्क करते हैं, देखेंगे। जैसे पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, जैसे वह एक अच्छा लड़का है। क्या है? वह एक अच्छा लड़का है। जैसे ही इज ए गुड बॉय। क्या है? वह एक अच्छा लड़का है। सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। सी हो गया, इसमें क्या हो गया? इसमें बी हमारा हो गया। बी क्या हो गया? बी हमारा पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, इधर ही हो गया। अब सेकंड नंबर पे देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या बेटा? इसमें ईच अदर, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। किसका? ईच अदर का। और वन एंड अदर, दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। बेटा एग्जाम्पल के लिए समझें, जैसे रानी